नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे अच्छे यूट्यूब चैनलों में से एक, आपके यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, आज मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी अच्छे लेवल पे, और नहीं की है तो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी बोर्ड की क्लास है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिसके लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था। और उसके पहले जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट थे, फर्स्ट और ये कौन सा है, सेकंड, जो हमने कंप्लीट करा दिए थे। और ये जो हमने इनका जो हल बताया था आपको, कौन सी विधि से बताया था बच्चों, ग्राफिक विधि से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अनुपातों A1 और A2, B1 और B2 और C1 और C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। तो यहाँ पे आपको रेखाएं जो दे रखी है, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया कि जो हमारी ये समीकरण होती है, एक रेखा को प्रदर्शित करती है। और वो रेखा कैसी होती है, सरल रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है। लेकिन अब इनको पता कैसे लगाओगे, तो इसकी रेखाओं की जो दो समीकरण है, तो दो रेखा बनेगी, तो वहां पे आपकी तीन कंडीशन बन सकती है, प्रतिच्छेद भी कर सकती है, समांतर भी है और संपाती है। उसके लिए देखिए बच्चों, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। इसका बेसिक कि हम अपने पास से लेते हैं, माना दो समीकरण हम अपने पास से लेते हैं। पहली समीकरण हमारी A1x प्लस B1y प्लस C1 इजिकल टू कितना, 0। पहली समीकरण हमारी ये होगी, इसी फॉर्मेट में मिलती है। यहां पे A1 B1 और C1 आपके क्या है, गुणांक होते हैं। दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। माना ये दो समीकरण है। तो स्टार्टिंग की वीडियो में जहां पे हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया था, वहां पे हमने बताया कि जो भी दो समीकरण आपको लेनी है, तो वो उनका व्यापक रूप इस फॉर्मेट में होता है। तो जो भी समीकरण दी रहेगी, आप इनसे तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 और C2 के मान निकाल लोगे। वहां से जो भी समीकरण दी रहेगी, जो भी क्वेश्चन में दी रहेगी, इनसे उनकी तुलना करो। पहले की इससे करना है, दूसरे से इसकी। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि भाई हम चेक करेंगे कि भाई हमारी रेखा कैसी है, समांतर है, प्रतिच्छेद कर रही है या समपाती है। उसके लिए क्या करना है हमें, यहां पे मैं आपका चार्ट बना देता हूं पूरा, जो भी इस एक्सरसाइज में पूछा जाएगा, और बिल्कुल ध्यान से। यहां पे आएगा आपका, पहले जो भी आपके A1 और A2 है, उनका क्या निकालना है आपको, अनुपात। क्या निकालना है बच्चों, अनुपात। तो यहां पे पहला कॉलम आ गया आपका अनुपात का। अब अनुपात में पहला A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2, पहला। दूसरा A1 और A2 इज इक्वल टू B1 और B2 नॉट इक्वल टू C1 और C2। तीसरा A1 और A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज इक्वल टू C1 और C2। ये तीन आपके अनुपात हो सकते हैं। सबसे पहला A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2, ठीक है। दूसरा A1 और A2 बराबर हो, तो पहले तो बराबर नहीं, तो हमें C1 की कोई जरूरत नहीं है, पहले केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये, यदि A और B वाले बराबर आ जाते हैं, फिर हमें C के पास जाएंगे। तो C के दो केस बनेंगे, या तो C के बराबर हो सकता है और C के बराबर नहीं, ठीक है। अब इन केसों में होता क्या है, यहां पे अगला जो बनेगा स्टेप, जो आपसे अभी पूछा है,
तो यहां पे इन समीकरणों से जो रेखा बनेंगी, इस केस में क्या होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है? एक दूसरे को काटती है, जैसे कि करती है। दो समीकरण है तो दो रेखा बनेंगी, जैसे एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये होगी, कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। जब दो रेखाएं हमारी समांतर है तो उनकी समीकरण का ये प्रतिबंध आना चाहिए, तभी हमारी रेखा कैसी कहलाएंगी, समांतर। अब समांतर आप सभी जानते हो, जैसे एक रेखा ये होगी तो दूसरी कैसी होनी चाहिए, इसी के जैसी सीधी। थर्ड केस जो होता है, इसमें क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, रेखाएं कैसी होती हैं, इनको बोलते हैं हम समपाती। अब ये समपाती होती कैसे हैं, जैसे कि एक रेखा ये होगी पहली वाली समीकरण की, और इसी के ऊपर से आपकी दूसरी रेखा चलेगी। ठीक है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से निकल के जाती हैं, जैसे एक रेखा होगी दूसरी उसी के ऊपर से जाएगी, उस कंडीशन में रेखा बच्चों कैसी होती है, हमारी समपाती। इसके बाद में पहले आपके जो क्वेश्चन था अभी उसमें यही पूछा था 3 पार्ट, तो आपको पार्ट चेक करने के लिए कि प्रतिच्छेद है, समांतर है, समपाती, तो आपको अनुपात के पास जाना पड़ेगा, इन अनुपातों के पास। दूसरा, इनमें पूछा जाता है, इनके हल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, हल। तो यहां पे जब आप इनका हल निकालोगे, ठीक है, तो यहां पे लाइन टेढ़ी हो रही है, ठीक है, तो ये कॉलम जो आएगा आपका हल निकालना है। तो इस कंडीशन में आप इन रेखाओं को देख के बता सकते हो, जितने पॉइंटों पे टच करेगी उतने ही उसके क्या होंगे, हल। क्या होंगे, हल। तो यहां पे क्या पॉइंटों पर, तो यहां पे आएगा केवल और केवल एक हल, या इसी को ही हम बोल देते हैं, पेपर में जब पूछा जाता है ये वर्ड आता है अद्वितीय, अद्वितीय हल। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, जब एक ही हल निकलेगा उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का इंग्लिश में नाम होता है यूनिक। क्या, यूनिक। इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। जहां पे हमारी समांतर है तो रेखा काटती नहीं, तो उसमें आएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इस कंडीशन में रेखाओं का कोई हल नहीं। और यहां पे देखिए, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा निकल के जा रही है, कतई बिल्कुल उससे टच होते हुए जा रही है बार बार। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है, अनेक हल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल निकल के आते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, इस कंडीशन में अनेक हल, इसमें कोई हल नहीं, और इसमें अद्वितीय केवल और केवल एक हल आता है बच्चों। उसके बाद में आपसे इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि आपकी जो ये जो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा, तो उनमें आपसे पूछता है कि वो जो संगत है या असंगत। ये सब आपके पूछे जाएंगे इसी एक्सरसाइज में, और सारे जो भी कुछ पूछा जाएगा सब इन अनुपात के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और आपको याद भी रखने हैं। संगत और असंगत जहां भी हल होगा, मैं लिखवा दूंगा अभी, जहां भी आपका हल निकलेगा उस कंडीशन में होता है संगत। क्या होता है, संगत। और जहां पे हल नहीं निकलता, हल नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है, उस कंडीशन में हमारे जो समीकरण दिए रहेंगे उनका युग्म कैसा होगा, असंगत। तो समीकरण युग्म के लिए पूछेगा संगत है या असंगत। जहां पे हल निकलेगा वहां पे संगत, और जहां पे हल नहीं निकलेगा वहां पे असंगत। अब आप खुद बताइए मुझे, यहां पे हल नहीं निकल रहा, इस कंडीशन में क्या हो गया, क्या आएगा इस केस में, असंगत।
हमारे जो समीकरण युग्म दिए रहेंगे वो बच्चों कैसे होंगे, असंगत। और जहां पे हल हल यहां पे भी निकल रहा है और हल यहां पे भी, बस दोनों में अंतर क्या है, यहां पे केवल एक हल है और यहां पे क्या है, अनंत हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, संगत, और इस कंडीशन में क्या हो गया, संगत। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा। सारा खेल क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा इस टाइप से, आपके 2 अंक का क्वेश्चन आता ही आता है इस फॉर्मेट पे, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो देखिए अभी इनका कितना महत्व होगा, अभी आप क्वेश्चन लगाओगे एक्सरसाइज के, तो एक बार देख लीजिए। सारा खेल किसका बच्चों, अनुपात का। रेखाओं के बारे में पूछ सकता है, रेखा कैसी है आपकी, हल के बारे में पूछ सकता है, कितने हल हैं, और संगत और असंगत आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अनुपात इतने इतने की तुलना करके हमको क्या बताना है कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो अभी तो हमने बताया था, तो सबसे पहला काम है जो समीकरण दी रहेगी यहां पे हमको तुलना करनी है। तो यहां पे आप लिखोगे सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, पहली समीकरण लिखोगे पहले यहां पे कितना, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इजिकल टू 0, समीकरण नंबर 1। और इसकी कंपैरिजन मैंने अभी बताया किससे, पहले की a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ठीक है, इससे तुलना करनी है। तुलना करने पर तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर। जब तुलना करोगे तो देखिए यहां पे a1 का मान कितना आ गया 5, b1 का मान कितना आ गया माइनस के 4 और c1 का मान कितना आ गया 8। ठीक है, तथा अब कर दूसरी समीकरण की तुलना करनी है, तो यहां पे तथा समीकरण आपकी दूसरी है, क्या है वो, 7x प्लस 6y माइनस के 9 इजिकल टू 0, समीकरण नंबर ये कितनी है, इसे सेकंड मान लीजिए। ठीक है, और यहां पे इन्हें ऐसा मान ले करो, इसे a मान ले करो। और यहां पे दूसरी समीकरण क्या बताई थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, इसे समीकरण नंबर b मान लीजिए। जब यहां पे तुलना करोगे, क्या करनी है बच्चों, तुलना। तो जब तुलना करोगे तो तुलना करके यहां से आपके मान आ जाएंगे, a2 का मान कितना आएगा बच्चों 7, b2 का मान कितना आएगा 6 और c2 का मान आएगा आपका माइनस के 9। ठीक है, अब हमने देखा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, मेथड ये कहता है, बाकी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहां पे ये a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये c2, वही मान हमने जैसे क्वेश्चन में करना है, हमें इस टाइप से ही करना है। ठीक है, हमारे सारे मान निकल गए। अब हमको बताना प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं ये। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तब a1 बटे a2, पहले इसका मान निकालिए। a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 7, 5 बटे कितना आ जाएगा 7। उसके बाद में b1 बटे b2 निकालना है आपको। ठीक है, b1 बटे b2, b1 का मान -4 और इसका मान कितना 6, -4 बटे 6। ये कट भी जाएगा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो b1 और b2 का मान आ गया -2 बटे 3। अब देखिए यहीं पे देख लो पहले, ये दोनों क्या है, बराबर है क्या, नहीं है बराबर, तो अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। C के पास जब जाओगे, जब ये दोनों बराबर निकल जाएंगे, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, चूंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो ये पहला वाला केस आ गया जो मैंने अभी समझाया था आपको। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इस केस में क्या होता है, रेखा कैसी करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो अब आप लिख दीजिए
अतः रेखाएं लिख दीजिए, अतः रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, आगे कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में यही पूछा था कि रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। सारा खेल किसका? इन अनुपातों का है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड वाला। सेकंड में आपकी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड इक्वेशन है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? 18x + के 6y + के 24 = 0, 18x + के 6y + के 24 = 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको इन दोनों इक्वेशनों की तुलना किससे करोगे? पहले वाले की करोगे, a1x b1y + c1 = 0। सेम क्वेश्चन वही है, इसे ए मान लीजिए, व्यापक समीकरण है। a2x + b2y + c2 = 0, इसे इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे? तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो a1 का मान बच्चों कितना आएगा? a1 = 9, a2 सॉरी अगला क्या है? b1 = 3 और c1 = कितना? 12। और यहां पे जब मान निकालोगे, a2 = कितना? 18, b2 = 6 और c2 = 24। ठीक है, सबसे पहला काम है बच्चों, हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने हैं। उसके बाद में हमें क्या देखना है? इनका अनुपात देखना है। क्या देखना है? अनुपात। अब यहां पे आप अनुपात जब निकालोगे तो यहां पे सबसे पहले a1/a2 का अनुपात निकालिए। a1 का मान कितना? 9, a2 का मान कितना? 18, 9 से इसे काटोगे 1 और 9 से इसे काटोगे 2 बार जाएगा, तो a1 और a2 का मान आ गया 1/2। ऐसे ही आप निकालोगे b1 और b2 का मान। b1 का मान कितना है हमारा? 3 और b2 का मान कितना है बच्चों? 6। 3 से एक बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2 ये भी आ गया। अब बराबर आ गया तो हमें c के पास जाना है, c1 और c2 निकालना है। यदि बराबर नहीं आएंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि ये मान पहले ही बराबर नहीं आएंगे दोनों ए और बी के, तो आपको सी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे c1 और c2 का मान निकालिए। 12 कितना? 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया? 1/2। तो हमने देखा, क्या देखा? कि तीनों मान हमारे कैसे आए? बराबर। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों ही मान किसके बराबर आए? 1/2 के। अतः कैसे आगे? अतः रेखाएं, जो हमें रेखा दे रखी हैं, वो परस्पर कैसी आएंगी? समपाती। कैसी आएंगी? समपाती होंगी। बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया यदि तीनों ही आपकी बराबर आ जाए, तीनों ही क्या आ जाए? बराबर, तीनों ही आपकी बराबर आ जाए, उस केस में रेखाएं कैसी होती है? समपाती। कैसी होती है? समपाती। तो यहां पे तीनों ही बराबर आई थी, कितने के बराबर आई है? 1/2 के। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है आपका ये आपके लिए बच्चों क्या रहेगा? होमवर्क। क्या रहेगा? ये होमवर्क। आप इसे करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई ये रेखाएं किस फॉर्मेट में आती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चलेगा? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? सेम वही फॉर्मेट है, a1/a2 b1 और b2 और c1 की तुलना
कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग संगत है या असंगत। अभी तो मैंने बताया था जहां पे आपके हल निकल के आएंगे उस कंडीशन में ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत होंगे, और जहां पे हल नहीं निकलेगा वहां पे क्या होगा, असंगत। तो उसके लिए फिर वही क्वेश्चन है। तो यहां पे जब आप मान निकालोगे, चलिए एक क्वेश्चन मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट, अभी मैंने बताया इसकी तुलना आप किससे करोगे, A1 B1 और C1, इसकी A2 B2 C2। बट इसमें देखिए यहां पे जो हमारी तुलना होती है जब हम करते हैं तो हम समीकरण को इस फॉर्मेट में लेके चलते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 इधर दे रखा है तो इसको इधर ले आओ, तो ये समीकरण आपकी बनेगी 3x प्लस 2y और माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये समीकरण है 2x माइनस 3y और माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में आ गई। अब इनकी तुलना पहली की इससे करोगे तो तुलना कर लोगे। अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, सीधा मान लिख रहा हूं मैं, या पहले में A1 का मान कितना है, A1 का मान आपका है कितना 3, B1 का मान कितना है 2, C1 का मान कितना है हमारा माइनस के 5। ठीक है, दूसरा हम किसका मान निकालेंगे, इस वाले से A1 B1 और A2 B2 और C2 के मान निकालिए यहां से, तो यहीं पे निकाल देते हैं। दूसरे के मान जब निकालोगे A2 का मान कितना है, x का जो कोएफिशिएंट है 2, B2 का मान कितना है -3 और C2 का मान कितना है हमारा -7। ठीक है, और क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखे करो बच्चों, ये मत सोचो सारा याद रखना है। ठीक है, सारा याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था जब प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल निकलेगा, उस कंडीशन में हल निकलेगा तो वो रैखिक जो युग्म दिए रहेंगे वो कैसे रहेंगे, संगत। उसके बाद में समपाती में निकलता है हल, उसमें भी संगत होंगे, बस एक समांतर में नहीं निकलता। तो ये देख लीजिए आप, तो सारा खेल किसका है, A1 और A2 कितना आएगा 3 अपॉन कितना 2, फिर उसके बाद में B1 और B2 निकालिए 2 अपॉन -3। अब यहां पे बताइए क्या C के पास जाने की जरूरत है, नहीं है, निकालना चाहो निकाल सकते हो, बट यहीं पे लिख दोगे आप, क्योंकि A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2, A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2, यही बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण का एक हल आता है। क्या आता है, एक हल। और एक हल को कैसे लिखते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इस केस में क्या आएगा, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय का मतलब एक हल तो निकल ही रहा है, अतः दी गई समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संगत और असंगत होंगे। ठीक है, जहां पे हल निकलेगा वहां पे संगत। तो संगत के हमारे दो केस हैं, रेखा प्रतिच्छेद करेगी एक पॉइंट पर तब भी संगत है, और संपाती होगी तब भी क्या होगा, संगत है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले करो, और बार बार कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में तो उसे 1-2 बार बैक करके भी देख लिया करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें से, इसके कितने पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए बिल्कुल आसान है, सारे कराने से अच्छा आप खुद करिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये मैंने करा दिया, ये होमवर्क रहेगा, इसे मैं करा देता हूं थर्ड को। और ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। बिल्कुल आसान है और एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। अभी हम तुम्हें बताएंगे कि कौन से विधि, मतलब किस टाइप में कौन सी विधि यूज होगी, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड में भी 7 को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही यहां पे माइनस के कितना 14 इज इक्वल टू 0, बाकी तो सेम रहना है। तो जब यहां पे तुलना करोगे तो तुलना करने के बाद में A1 का मान कितना आएगा 3/2, इसमें बस अपॉन में दे रखे हैं। B1 का मान कितना आएगा 5/3। ठीक है, और यहां पे C1 का मान उधर की साइड 7 था, जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस,
तो C1 इज इक्वल टू माइनस के 7। उसके बाद में दूसरे मान A2 इज इक्वल टू A2 दूसरी समीकरण का कितना है 9। B2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस के कितना है 10, ठीक है। और C2 इज इक्वल टू माइनस के कितना है 14, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर वही काम करना है, अनुपात निकालिए, फिर देखते हैं। तो यहां पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 का कितना हुआ है, कितना मान है 3/2 और डिवाइड करोगे कितने से 9। 9 कहां पहुंचेगा ऊपर, तो कितना आएगा 9 × 27 और बटे में कितना 2, सॉरी 3/2, तो इसे बटे में ले लीजिए। अब आपको पता है इनकी गुणन सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर गुणा होती है और इसकी कहां होगी नीचे। तो यहां पे 3 एकम 3 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और 3 से इसे काटोगे 3 एकम 3, 3 6 18 कितना आएगा 1/6, ठीक है। इसके बाद में आप निकालोगे B1 और B2। B1 का मान कितना है हमारा 5/3, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो इससे अच्छा है डिवाइड की जगह, ठीक है। यहां पे कितना था 1। अब यहां पे जब B1 का मान रखो कितना आएगा 5/3 और बटे में कितना माइनस के 10/1, तो इसकी गुणा ये इधर हो जाएगी, तो 5 बटे माइनस के कितना हो जाएगा 30, 10 या 30 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 6 30, बट ये काहे का आएगा माइनस का, किसका आएगा ये माइनस का, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे भी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे भी क्या होगा दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, और इस केस में भी हमारी क्या होंगी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और हल कैसा निकलेगा, हल कैसा निकलेगा बच्चों संगत, क्योंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। अतः हल कैसा निकलेगा संगत होगा, या रेखिक युग्म जो दे रखा है वो कैसा होगा संगत, ठीक है। अब आप ये मैंने करा दिया, उसके बाद में ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे बच्चों होमवर्क। और जो भी क्वेश्चन नहीं होता है या आपका आंसर सही नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हमने कराए हैं, तो दोनों क्वेश्चनों में कैसा आया हल संगत आया है, और रेखाएं कैसी आई है प्रतिच्छेद करती हुई, कैसे प्रतिच्छेद करती हुई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत, अभी मैंने बताया था कौन से संगत होते हैं कौन से असंगत होते हैं। यदि संगत है तो ग्राफिकीय विधि से हल करना है। ये ग्राफिकीय विधि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरीका से करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 तक करिए, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कहां से कोई हल संगत होता है कहां असंगत होता है, रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, तो ऐसा ना हो कि आप आगे चलते चले जाओ पीछे का भूलते चले जाओ, ठीक है। तो कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए और इसी तरीका से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपकी स्टडी एक अच्छे लेवल तक हम लेके जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बराबर लाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद बच्चों।